उसके लिए कैसे अमेरिका जिम्मेदार है? यूक्रेन को ले डूबा अमेरिका, कोई और नहीं, बाइडेन जेलेंस्की को ले डूबे। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कैसे बाइडेन दरअसल हामी भर रहे थे कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यूक्रेन में? जरा पहली तस्वीर दिखाइए, देखिए जरा, खार्किव की तस्वीर में पहली दिखाने जा रहा हूं आपको। ये देखिए एम्बियंस के साथ में दिखाऊंगे, ये देखिए रॉकेट आकर गिरा है और ये देखिए धमाका खार्किव में। यूक्रेन तबाह और बर्बाद हो रहा है। देखिए जरा, ये रॉकेट आकर गिरा है और ये जगह पूरी है, देखिए ऊपर आप देख रहे हैं लाल घेरे में रॉकेट धमाका करता। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा चेर्नोहिव में बम धमाके की तस्वीरें, देखिए ये 1 2 3 4 5 रॉकेट आपको नजर आ रहे हैं और ये एकाएक आकर गिरेंगे। यहां देखिएगा तेज, ये देखिए तेज धमाका, पूरा इलाका थर्रा उठा है जैसे ही आपने देखा है ये तेज धमाका हुआ है। फिर से अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए धुएं का गुबार जो उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 ये रॉकेट आकर गिर रहे हैं, देखिए मैंने इसे रोका है और इसके बाद देखिए ये पलक झपकते ही पूरी जमीन थर्रा उठी। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए एम्बियंस के साथ सुखोई से किस तरह से एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है, गिनती नहीं है। सोचिए ये मिसाइल सब जाकर यूक्रेन पर गिर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका ले डूबा यूक्रेन को। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा आपको गोस्टोमेल, ये देखिए जरा, ये तस्वीर, ये देखिए यहां धमाका, पूरी जमीन थर्रा गई। ये बता रहा है क्योंकि कैमरा जो लगा है वो कैमरा थर्रा जाता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण धमाका था। ये देखिए लाल घेरे में मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको दिखाने जाना है कहां तक रूसी आर्मी घुस चुकी है यूक्रेन में। मैप के जरिए देखिए जरा, ये जो पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, यहां तक घुस चुकी है रूसी आर्मी। खैरसन, मारियोपोल, वोजनेसेक, खार्किव, ओडेसा, निकोलाएव, कीव, इरपिन और जाइटोमीर, यहां तक घुस चुकी है रूसी आर्मी। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस बीच बड़ी खबर यह है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दें जेलेंस्की, आपको बताऊं पुतिन का बड़ा बयान आया है कि हमले जारी रहेंगे। जंग के बीच पुतिन का यह बड़ा बयान है कि हमले रुकेंगे नहीं, यूक्रेन में हमला जारी रहेगा, टारगेट पूरा होने तक इसी तरह से अटैक होते रहेंगे। मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने बात कही है, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत में पुतिन ने कहा है कि यह बातचीत तब तक नहीं रुकेगी जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करता है। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं जेलेंस्की के जो यार थे, वो यार जिन पर भरोसा किया वही कैसे गद्दार निकले। देखिए जरा कौन कौन से यार है, ये देखिए एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ जेलेंस्की को आप देख रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका कहता रहा अमेरिका यूक्रेन के साथ है, अमेरिका कहता रहा यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी यूक्रेन के साथ हैं, जेलेंस्की के साथ हैं। लोकतंत्र तानाशाही के बीच जंग है, अमेरिका चिल्लाता रहा। रूस नहीं कर पाएगा कोई मनमानी, यह कहता रहा। पुतिन को इसकी कीमत चुकानी होगी और यही सब सुनकर जेलेंस्की लड़ पड़े, रूस को सिखाएंगे सबक, यह बात कह रहा था अब तक अमेरिका। नेटो कह रहा था यूक्रेन को नेटो का सदस्य बना देंगे, ये लालच दे रहा था, यूक्रेन की हर तरह से रक्षा करेंगे, इसका वादा किया था, आज कहां है? किसी का पता नहीं है। नेटो कह रहा था मजबूत एकता के साथ जवाब देंगे, आज कोई जवाब देने को तैयार नहीं। ब्रिटेन कह रहा था सैन्य मदद का वादा किया था, कहां है ब्रिटेन के सैनिक? जर्मनी कह रहा था हमलावर रूस के हालात बुरे होंगे, रूस के आगे आज कोई नहीं खड़ा है सिवाय यूक्रेन के। फ्रांस कह रहा था यूक्रेन को समर्थन का वादा किया था, आज समर्थन के नाम पर कोई आकर साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ये हालात आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। हमले से पहले कैसे बाइडेन हो या बोरिस जॉनसन हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, ये यूक्रेन को जेलेंस्की को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, यही बात रूस कह रहा है। सुनिए जरा। We will hold Russia accountable for its actions. The West is united and resolved. We're ready to impose severe sanctions on Russia if it further invades Ukraine. But I say again, Russia can still choose diplomacy. It is not too late to de-escalate and return to the negotiating table. We are with you. We're praying for you and your families, and we are on your side. I don't believe that the Russian dictator will ever subdue the national feeling of the Ukrainians and their passionate belief of their country. और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सच्चा है और किसका प्रोपेगेंडा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या रूस के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? क्या यूक्रेन के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? देखिए जरा पश्चिमी मीडिया क्या कह रहा है। पश्चिमी मीडिया कह रहा है कि रिहायशी इलाकों में रूस हमले कर रहा है। रूसी मीडिया कह रहा है यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हम हमले कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है नागरिकों पर हमला हो रहा है। रूसी मीडिया कह रहा है यूक्रेन बना रहा है मानव ढाल, यानी यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, रिहायशी इलाकों में छुप रहे हैं, इसे मानव ढाल कहते हैं। पश्चिमी मीडिया कह रहा है रूस को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन रूसी मीडिया कह रहा है रूस का अभियान हो रहा है सफल, यानी रूस का एक्शन कामयाब हो रहा है। पश्चिमी मीडिया कह रहा है पुतिन युद्ध के लिए जिम्मेदार है, और रूसी मीडिया कह रहा है अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया, और यही बात खुद रूस के कई बड़े मंत्री भी कह रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं
किस तरह से रूस ने ये बाकी जो पश्चिमी देश हैं, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं स्पेस सेंटर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, स्पेस एजेंसी की, जहां से देखिए ये झंडे निकाल दिए गए जिसमें अलग अलग मुल्क सिर्फ तिरंगा छोड़ दिया गया। देखिए जरा, सिर्फ तिरंगा लगा हुआ है। रूस ने अपनी स्पेस एजेंसी से देखिए अमेरिका का झंडा हटा दिया है, ब्रिटेन का झंडा हटा दिया। ये देखिए स्पेस एजेंसी से सबके झंडे हटा दिए, सिर्फ हिंदुस्तानी झंडा लगा हुआ है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए जरा एक बार देखिए किस तरह से सारे झंडे मिटा दिए गए। यानी रूस का गुस्सा अमेरिका से है, पश्चिमी देशों से है, लेकिन हिंदुस्तानी झंडा अभी भी स्पेस एजेंसी पर लगा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे, सोचिए जरा, यूक्रेन और रूस दोस्त हुए करते थे, अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज ये अच्छे दोस्त दुश्मन कैसे बन गए? सोचिए जरा, क्या पश्चिमी देशों ने भड़काया इसलिए दुश्मन बन गए? क्या अमेरिका के उकसावे में आ गए इसलिए दुश्मन बन गए? देखिए जरा, पहले कैसे ये दोस्त हुआ करते थे। सोवियत संघ में आपको बताऊं, रूस और यूक्रेन साथ साथ हुआ करते थे। रूस परमाणु हथियारों से लैस था, रूस के पास बहुत से परमाणु हथियार थे। यूक्रेन कृषि प्रधान क्षेत्र था। 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ बिखर गया, यानी विघटन हो गया, अलग अलग हो गया, खंड खंड हो गया। रूस और यूक्रेन स्वतंत्र देश, अलग अलग देश बन गए। बुडापेस्ट बैठक में बाकायदा एक समझौता हुआ और इस समझौते में रूस ने यूक्रेन को रक्षा का वचन दिया। रूस ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। यूक्रेन का आधा व्यापार आपको बताऊं रूस के साथ ही होता था। गैस तेल के लिए यूक्रेन रूस पर ही निर्भर था और स्थिति यह थी कि 6 में से 1 यूक्रेन निवासी रूसी मूल का है, 3 में से 1 यूक्रेन निवासी रूसी बोलता है। यह दोस्ती थी दोनों की। 2013 में आपको बताऊं, यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच हुआ करते थे और यानुकोविच रूस के समर्थक थे, यानी राष्ट्रपति थे यूक्रेन के और समर्थक थे रूस के। नाटो में जाने का प्रस्ताव उस वक्त भी उन्हें आया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त ठुकरा दिया था नाटो का, और यूरोपियन यूनियन ने $5 अरब का आर्थिक पैकेज था, वो ठुकरा दिया था यूरोपियन यूनियन का उस वक्त के राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति यानुकोविच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद यूक्रेन में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों को पश्चिमी देशों से उस दौरान मदद मिली। यानी यूक्रेन में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो वेस्टेड इंटरेस्ट के थे और 2014 में यानुकोविच को रूस भागना पड़ा और यूक्रेन पश्चिमी देशों की तरफ झुक गया। उसके बाद अब जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की कहा जाता है, ये अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ झुके हुए हैं। यही करीबी रूस के हमले की वजह बन गई। अब आप सोचिए कैसे दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। और उस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, चेरनीहिव में तेल डिपो में आग लगी है। रूसी हमले में तेल डिपो में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। चेरनीहिव की तस्वीरें देखिए जरा, भीषण आग, तस्वीर देखिए जरा, भीषण आग लगी है तेल डिपो में। किस तरह से तेल डिपो पर टारगेट कर रहा है रूस, और पूरी तरह से ये देखिए जरा, तेल डिपो में आग का मतलब है पूरा ईंधन जब तक जलकर खाक नहीं होगा तब तक ये आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। और देखिए जरा, लगातार तेल डिपो को टारगेट कर रहा है रूस और एक अब तक लगभग कई तेल डिपो तबाह कर चुका है रूस। यानी ईंधन न मिल सके किसी तरह यूक्रेनी सैनिकों को, यूक्रेन के टैंक्स पे, यूक्रेन के लोगों की गाड़ियों में तेल न भर सके, इसलिए उनके तेल टैंक ऑयल डिपो पर टारगेट किया है। देखिए आग बुझा रहे फायर फाइटर्स। तो आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि दरअसल दोस्त ले डूबे यूक्रेन को। देखिए यूक्रेन के लोगों की हालत क्या है, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन दिखाइए जरा। लोग बिलक कर रो रहे हैं। एम्बियंस के साथ सुनाइए, अपनों को छोड़कर जाना इतना महंगा और भारी पड़ रहा। सुनिए जरा, लोग अपनों को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसी स्थितियों में आ चुके हैं कि दूसरा कोई विकल्प नहीं। देखिए मासूम बच्चे को देखिए जरा, किस तरह रो रहा है, सुनाइए जरा। इस मासूम बच्चे ने सोचा नहीं था कि ये हालात पैदा हो जाएंगे। दूसरी तस्वीर दिखाइए। आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये दूसरी तस्वीर है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, लोग आंसू पोंछ रहे हैं। एम्बियंस के साथ अगर आप दिखाइए, ये हालात है यूक्रेन के। किसी ने नहीं सोचा था कि अपने बच्चों को, मासूमों को इस तरह गले से लिपटा कर रखेंगे और रोटी की मोहताजी होगी। ये तस्वीरें देखिए, यहां से वहां तक आप जो देख रहे हैं, लोग आकर कैसे कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, तीसरी तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, लोग कैसे निकल कर जा रहे हैं, यहां से बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, लोगों की मजबूरी है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं जंग में यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है। तबाह हो गया एक मुल्क, देखिए कहां से कहां आ गया है, कहां खड़ा था एक वक्त पर। 2000, सोचिए जरा, दावा यह किया जा रहा है कि 2000 यूक्रेनी नागरिक अब तक मार दिए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं रूस के हमले में। खार्किव में अकेले 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन अब तक 10 लाख लोग छोड़कर भाग गए। सोचिए 10 लाख लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो में यूक्रेनी छिपे हुए हैं, कोई और जगह नहीं है रहने की। रिहायशी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है बार बार। 2870 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं अब तक, यानी इतने ही परिवार तबाह हो गए हैं। 3700 सैनिक
वैश्विक जंग में घायल हो चुके हैं। 572 यूक्रेनी सैनिक पकड़ लिए गए, बंधक है रूसी सैनिकों के पास। यूक्रेन से 58 विमान यूक्रेन के तबाह हो गए, 46 यूक्रेनी ड्रोन जंग में बर्बाद हो गए, 572 टैंक युद्ध में ध्वस्त हो चुके हैं। यह नुकसान अब तक हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन के विदेश मंत्री का आरोप, जी हां, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है, रूस सीमा पर रॉकेट तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री का आरोप है, रूस ने सीमा पर रॉकेट तैनात किए हैं। पोपवका में रूस के रॉकेट है, यह कहना है यूक्रेन का। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, यूक्रेन में जो बर्बादी हो रही है, इस बर्बादी के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है यह शख्स, पुतिन का खास। देखिए जरा ध्यान से, इसका नाम है रमजान, पुतिन का खास साथी है। तस्वीर से आप अंदाजा लगा दे सकते हैं, पुतिन का बाहुबली इसे कहा जा रहा है। देखिए जरा दोनों की दोस्ती और यारी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी यह शख्स लेकर आ रहा है। पुतिन के साथ न जाने इसकी कितनी तस्वीर है, इसे पुतिन का बाहुबली और कटप्पा भी कहा जा रहा है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर है कौन ये रमजान और ये पुतिन का बाहुबली क्यों कहला रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है, सबसे खास है, इसका नाम है रमजान कादिरोव। और कादिरोव के लिए पुतिन के शब्द ही कानून है। आपको बताऊं, जंग में बर्बरता के लिए इसे जाना जाता है। गोली मिसाइल से यह हमला नहीं करता है, दुश्मन का गला काट देता है। जी हां, गला काट देता है यह कादिरोव। और कादिरोव चेचन्य प्रांत का प्रमुख है। चेचन्य लड़ाके जिन्हें बाकायदा पुतिन ने जेलेंस्की को मारने के लिए भेजा था, वहीं से आता है ये। यूक्रेन में कादिरोव का खतरनाक प्लान बाकायदा इंप्लीमेंट हो चुका है। कादिरोव के पास, आपको बताऊं, पुतिन की हिट लिस्ट है कि किसे किसे मारना है। यूक्रेन की तबाही के लिए बाकायदा पुतिन कादिरोव को इनाम देने वाला है। टैंक तबाह करने पर $20,000 का इनाम मिलता है इसे। कादिरोव ने अपने 10,000 लड़ाके यूक्रेन के अंदर तबाही और बर्बादी के लिए उतार दिए। पुतिन की